गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों हीट इंजन। आपको पता है कि आपका एक्टिवा, बाइक, स्कूटीज, जो भी आप व्हीकल चलाते हो, जो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन या फिर गैस से चलता है, वो सब जगह पे यही कंसेप्ट यूज होता है। ये बेहतरीन कंसेप्ट जिसे हम बोलेंगे दोस्तों हीट इंजन। अब हीट इंजन को समझना है तो बहुत साल पहले हीट इंजन का एक छोटा सा मॉडल रखा था। ये मॉडल कैसा था वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं कि सबसे पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा हीट इंजन का मतलब क्या है। हीट इंजन मतलब ऐसा डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, वो एक ऐसे सिस्टम को समझाने वाला है जो साइक्लिक प्रोसेस हो। सर साइक्लिक यानी वो ऐसा नहीं कि इनिशियल से घूम के फाइनल एंड फाइनल से घूम के फिर से इनिशियल, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस बना रहा है जिसके कारण इनिशियल और फाइनल स्टेज एक हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहां ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं हो। इसका मतलब पहली चीज के साइक्लिक प्रोसेस होनी चाहिए। दूसरी चीज हम किसका कन्वर्जन किस में करने वाले हैं। आपको पता होगा पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन या फिर गैस, जो बाइक चलता है वो धुआं बाहर निकलता है और बाइक हमारा आगे जाता है, यानी वो हीट का कन्वर्जन। आप पेट्रोल डालते हो, इंजन गर्म होगा, हीट का कन्वर्जन वर्क में हो रहा है। इसलिए दोस्तों मैं इसको, ये दो पार्ट आपके डेफिनेशन में आने चाहिए। फर्स्ट वो साइक्लिक प्रोसेस है, दूसरी बात वो किसका कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, हीट का कन्वर्जन वर्क में कर रहे हैं। आपके सामने एक मैंने डिजाइन रख दी है। ये डिजाइन की जो ये सरफेस ग्रीन बाउंड्री देख रहे हो वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। यहां पे मैंने कोई गैस या पेट्रोल या डीजल रख दिया जिसको मैं बोलूंगा वर्किंग सब्सटेंस, जिसपे काम हो रहा है। रिपीट, जिसपे काम हो रहा है वो वर्किंग सिस्टम्स यानी वर्किंग सब्सटेंस। वो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैस भी हो सकता है। आप उसको गर्म करोगे तो नीचे मैंने बर्नर रखा है और जो बर्नर वाली सरफेस है वो कंडक्टिंग मटेरियल है। कौन सा? कंडक्टिंग मटेरियल है। तो जैसे ये हीट देगा, ये गैस गर्म होगी, गैस गर्म होगी यानी इसका मतलब उसका एक्सपांशन होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये पिस्टन दोस्तों ऊपर जाएगा, इसलिए गोल घूमना चालू करेगा। तो ध्यान से देखो कैसी प्रोसेस हुई। हीट दी, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इससे पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का मारा, पिस्टन का लीनियर मोशन हुआ। पिस्टन कनेक्टेड है वो व्हील से, व्हील का याद करो रोटेटिंग सर्कुलर मोशन हुआ, यानी वो व्हील घूमने लगा। देखा आपने थर्मल एनर्जी यानी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों ये सब परफेक्टली समझ में आ गया। अब थोड़ा बहुत समझा दो तो गैस जो सिलेंडर के अंदर था वो हीट लेगा, कहां से लेगा? बर्नर से लेगा। बर्नर से हीट लेगा, इसका मतलब वो गैस गर्म होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बनेगा और ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, व्हील रोटेट होगा। सर अगर मैं ये व्हील ऊपर की तरफ पहुंच गया, ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया, अब ये जो गैस हुआ उसको बाहर निकालना है। जैसे बाइक में जो आप फास्ट एक्सीलेटर देते हो तो धुआं बाहर निकलता है, इसलिए जो गर्म होगा वो धुआं यहां से बाहर निकल जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान से देखो, ये पिस्टन को अप जाने के बाद धुआं निकल गया, फिर से डाउन होगा, अप डाउन, यानी पिस्टन की जो मोशन रहेगी वो अप डाउन होगी। जो वर्किंग सब्सटेंस है वो गैस होगा और हमने जो उसका प्रिंसिपल बोल दिया कि वो किस पे काम कर रहा है, हीट एनर्जी का वर्क एनर्जी। सर क्लियर, बेहतरीन कंसेप्ट। हीट इंजन मेरे माइंड में क्लियर हो गया। अब हीट इंजन बनाना है तो हीट इंजन बनाने के लिए उसके पास दो टाइप बने। पहला टाइप आया कि आप उसको एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ गर्मी दो। दूसरा इंटरनल। जो एक्सटर्नल बना आपको पता होना चाहिए, जो समुद्र के अंदर जो स्टीम इंजन होते हैं उसका बेहतरीन एग्जांपल। और जो इंटरनल आपको नहीं दिखाई देता, अंदर अंदर प्रोसेस होता है, वो आपका एक्टिवा, स्कूटी, कोई भी हो सकता है, यानी पेट्रोल वाला डिवाइस, डीजल वाला या गैस वाला। सर क्लियर हो गया, एक्सटर्नल डिवाइस एंड इंटरनल डिवाइस क्लियर। अब आप हमें थोड़ा बहुत ये समझाओ और ध्यान से देखो कि सर इसके अंदर मेन चीज होती है Q1, Q2।
Q1 जो हीट जा रही है ना, तो Q1 का मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो एंटर हो रही है, जो गैस को मिलने वाली है, उसका टेम्परेचर समझ सकते हो दोस्तों हाई होगा, क्योंकि आप उसको गर्मी दे रहे हैं। बाद में जो हीट बाहर निकल जाएगी यानी रिलीज हीट, वो हो गई Q2, उसका टेम्परेचर कम होगा यानी T2। बात धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है, हमें उसका एक स्ट्रक्चर समझना है दोस्तों। आप इसको हीट दे रहे हो यानी ये हो गया हॉट, उसमें से उसको कितनी एनर्जी मिली, Q1 जितनी। रिपीट, कितनी हीट मिली, Q1 जितनी। Q1 जितनी हीट वर्किंग सब्सटेंस को यानी गैस, पेट्रोल, डीजल जो भी है उसको मिली, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, Q1 आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, W प्लस Q2, यानी उससे वर्क होगा यानी W, और जो बाकी की हीट है उसको वो रिलीज कर देगा यानी Q2। तो मेरे माइंड में आया W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। हीट जो गेन कर रहा है, हीट जो रिलीज कर रहा है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी जितना वर्क हुआ वो, उसको मैं टोटल अमाउंट ऑफ हीट बोल सकता हूं। तो मेरे पास ये मिलके टोटल अमाउंट ऑफ हीट। दोस्तों मेरे को मोस्ट आईएमपी ये डेफिनेशन लग रही है, एफिशिएंसी का मतलब क्या। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? क्या एक्टिवा, बाइक, स्कूटी सब डिवाइस की जो एवरेज होती है, कितना माइलेज देती है, क्या सेम देती है? बाइक वाले बोलते हैं हमारा बाइक लेके जाओ 80% होगा, कोई बोलता है सर हमारा एक्टिवा लेके जाओ 55 होगा, स्कूटी बोलता है हमारा 60 होगा। यानी देखो बच्चों, ये उसकी एवरेज बोलते हैं, यानी उसकी एफिशिएंसी। आपने 1 लीटर पेट्रोल पुराया तो वो 60 किलोमीटर तक चलेगा, यानी उसकी एफिशिएंसी कैसी है वो देखना है। तो रेशियो ऑफ नेटवर्क कुछ नहीं है, इन दोनों का ही रेशियो लेना है। सीधी सी बात है, आप देख सकते हो वर्क डिवाइड बाय हीट, यानी जितनी हीट मिल रही है उसको Q1 बोल दो, जितना वर्क हो रहा है उसको W बोल दो, पर एक साइकिल के अंदर बनाओ डेफिनेशन, रेशियो ऑफ नेट वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब। हो गया सर, डन। सर वर्क डन का फॉर्मूला ये रहा, आप इसको पुट कर दो, इसको और अच्छे से लिखो। तो Q1 माइनस Q2 वैसा क्या वैसा, मैंने दोनों जगह पे Q1 को सेपरेट कर दिया, मतलब ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। देख सकते हो दोस्तों, आपके सामने एक परफेक्ट फॉर्मूला आ गया, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। दोस्तों याद रखना कि Q2 की वैल्यू Q1 से वैल्यू से हमेशा छोटी होगी, हमेशा Q2 की वैल्यू, क्योंकि जो हीट रिलीज हो रही है वो तो कम होगी ना, एंटर वाली हीट ज्यादा होगी। रिपीट, एंटर वाली, सपोज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, Q1 मैंने दे दी दोस्तों 100 जूल, और जो Q2 बाहर निकल रही है वो है 40 जूल, कम ही होगी। तो हमारा एफिशिएंसी कितना आएगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 का मतलब 40 डिवाइड बाय 100, कट हो जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी 0.6। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूं तो 60%, यानी जो मेरा बाइक, एक्टिवा, स्कूटी जो भी होगा उसकी एवरेज, उसकी एफिशिएंसी 60% मिल गई। दोस्तों मैं आपको ऐसा बोलूं, क्या ऐसा पॉसिबल है, समझना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि Q2 इज इक्वल टू 0 हो जाए? इसका मतलब वो हीट रिलीज ही ना करे, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या मेरे दोस्तों? अगर हीट वो रिलीज नहीं करेगा तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 वैसा का वैसा ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 यानी 1। यानी आपने दोस्तों ऐसा डिवाइस बनाया कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। सर ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से खिलाफ हुआ, यानी ऐसा डिवाइस होना पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो डिवाइस हो उसकी एफिशिएंसी 100% हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं दोस्तों, पहली कंडीशन। हाँ ये हो सकता है अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 है, जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही वो रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वर्क नहीं हो रहा। ध्यान से देखो क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी 1 माइनस 1 0, यानी आपने बोगस डिवाइस बनाया, एकदम बेकार डिवाइस बनाया जिसके अंदर कोई वर्क ही नहीं हो रहा। दोस्तों
ये हीट इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके बेस का हम यूज करके अलग अलग बाइक का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जो भी डिवाइस बन रहे हैं उन सबके कंसेप्ट इसके अंदर छुपे हुए हैं। ध्यान से देख लो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे दोस्तों, पक्का करना क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं।